नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंघल और आज हम बात करेंगे भारतीय किसान यूनियन के नेता और प्रवक्ता राकेश टिकैत की। राकेश टिकैत पिछले करीब एक साल से मीडिया की सुर्खियां में लगातार बने हुए हैं, क्योंकि राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन का के तो नेता है ही, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, आंदोलन जो कर रहा है 3 कृषि बिलों को लेकर के, उसके भी प्रखर वक्ता बने हुए हैं और टीवी और मीडिया में लगातार बने रहते हैं। राकेश टिकैत की अगर बात की जाए, राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली यूपी बॉर्डर, जो गाजीपुर बॉर्डर है वहां पर डेरा डाला हुआ है। वहां जो किसान है उत्तराखंड और यूपी के, उनका प्रतिनिधित्व राकेश टिकैत कर रहे हैं। राकेश टिकैत महेंद्र सिंह टिकैत, जो कि किसानों के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, उनके दूसरे नंबर के बेटे हैं। सबसे बड़े जो बेटे हैं महेंद्र सिंह टिकैत के, वो नरेश टिकैत हैं। वही उनके पिता की मृत्यु के बाद भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष बने थे और राकेश टिकैत को प्रवक्ता बनाया गया था, क्योंकि एक परंपरा है कि बड़ा बेटा ही किसी भी खाप का मुखिया बनता है, नेता बनता है, उन्हीं को जिम्मेवारी दी जाती है। इसी वजह से महेंद्र सिंह टिकैत के बाद जिम्मेवारी नरेश टिकैत को दी गई थी। हालांकि राकेश टिकैत प्रवक्ता हैं, मगर सारे निर्णय, अहम निर्णय भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ही करते हैं। राकेश टिकैत की अगर बात की जाए, 44 बार वो जेल जा चुके हैं। देश के अलग अलग कोनों में जाकर के आंदोलन करते रहे हैं, प्रदर्शन करते रहे किसानों की मांगों को लेकर के। राकेश टिकैत ने मेरठ यूनिवर्सिटी से एमए किया, फिर उसके बाद एलएलबी किया और फिर वो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के तौर पे भर्ती हुए, बाद में सब इंस्पेक्टर भी बने। लेकिन उन्होंने दिल्ली पुलिस की नौकरी इसलिए छोड़ दी क्योंकि जब उनके पिता लाल किले पे किसानों को लेकर के प्रदर्शन करने आए तो उनके ऊपर दबाव पड़ा कि वो अपने पिता को समझाएं कि वो आंदोलन को ख़त्म कर दें। तो उन्होंने पिता पर दबाव बनाने की बजाय दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ खुद उस आंदोलन में शामिल हो गए थे और उसके बाद उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया और अपने पिता के साथ तमाम आंदोलन प्रदर्शनों का हिस्सा वो बनते रहे। उसके बाद और जब एक बार मुजफ्फरनगर पंचायत हुई थी, महापंचायत में उन्होंने अल्लाह अकबर करके नारे लगाए तो उनकी बड़ी आलोचना हुई थी। राकेश टिकैत 2 बार चुनाव भी लड़ चुका है, एक बार विधानसभा का और एक बार लोकसभा का। 2007 में तो उन्होंने खतौली विधानसभा है मुजफ्फरनगर की, वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन बुरी तरीके से हार गए थे। फिर 2014 में राष्ट्रीय लोकदल अजीत सिंह की पार्टी से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें भी हार गए थे। राकेश टिकैत पर अलग अलग पार्टियों के साथ जुड़ा होने का आरोप लगते रहे हैं। उनके प्रतिद्वंदी ये आरोप लगाते रहे हैं कि वो कभी कांग्रेस पार्टी के लोग के साथ जुड़े हैं, कभी राष्ट्रीय लोकदल के साथ तो चुनाव ही लड़ा, कभी किसी पार्टी के साथ उनका नाम जुड़ता रहता है। और कहा जाता है कि वो किसानों के सही नेता, असली नेता नहीं है, किसानों को गुमराह करते हैं। लेकिन उसके बाद भी राकेश टिकैत लगातार पिछले एक साल से 3 कृषि कानूनों एमएसपी को लेकर के किसानों के प्रमुख चेहरा बने हुए आंदोलन के, और जब भी सरकार से बातचीत होती रही 3 कृषि बिलों को लेकर के, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल वगैरह शामिल होते थे विज्ञान भवन में या कहीं और भी, तो जो कोर ग्रुप बना हुआ था किसान आंदोलनकारियों का, जो यूनियन थी, उनमें राकेश टिकैत भी शामिल थे बातचीत करने को लेकर के। तो राकेश टिकैत की अगर बात की जाए, राकेश टिकैत अभी भी गाजीपुर बॉर्डर पर है। और एक बार तो बड़ी घटना हुई थी, जब लाल किले की घटना हुई, उसके बाद किसानों के ऊपर सवाल उठे थे, उनके आंदोलन को लेकर सवाल उठे थे, तो किसानों की संख्या बहुत कम होने लगी थी, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, और पुलिस वहाँ भारी संख्या में पहुँच गई थी। राकेश टिकैत ने उस वक्त ये कहा था कि वो आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन किसानों का आंदोलन वापस नहीं लेंगे, वो यहाँ से हिलेंगे नहीं। और वो इमोशनल हो गए थे, रो पड़े थे मीडिया से बात करते हुए। उनकी इस इमोशनल अपील का, उन रोने का इस कदर असर पड़ा था कि गांवों से किसान वापस ट्रैक्टर ट्रॉलियों भर भर के वापस आ गए थे, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो। जो बिखरने लगा था आंदोलन, कमजोर पड़ने लगा था, वो आंदोलन एक बार फिर खड़ा हो गया था, केवल राकेश टिकैत के इमोशनल होने से, उनकी आंखों में आंसू देख करके। राकेश टिकैत के ऊपर लाल किला जो घटना हुई थी किसानों के आंदोलन की वजह से, उस मामले में भी राकेश टिकैत पर मामला दर्ज हुआ था। उनको एक नोटिस भी दिया गया था, उनसे जवाब मांगा गया था कि आप बताएं
तो राकेश टिकैत ने कहा था कि मेरे पास सारे सबूत हैं और मैं उन सबूतों के आधार पर उनका जवाब दूंगा। लेकिन उसके बाद ये आंदोलन चलता रहा और राकेश टिकैत के ऊपर कई बार ये आरोप भी लगते रहे कि वो भड़काऊ भाषण देते हैं, लोगों को भड़काते हैं, किसानों को। लेकिन उसके बाद भी राकेश टिकैत वहाँ पे डटे रहे। राकेश टिकैत के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने ये भी ऐलान कर रखा है कि वो 75 साल की उम्र तक ब्लड डोनेट करते रहेंगे। हालांकि अभी तक उन्होंने सिर्फ 4 बार ब्लड डोनेट किया है। पूरी तरीके से शाकाहारी हैं। 3 बच्चे हैं उनके, 1 बेटा 2 बेटियां, सबकी शादियां हो गई हैं। राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर खुद भी वही किसानों के बीच में रहते हैं और मीडिया का भी चेहरा है। तमाम मीडिया चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में बाकी जो किसान आंदोलनकारी हैं या यूनियन, उनसे ज़्यादा राकेश टिकैत इस पूरे आंदोलन का चेहरा बन करके उभरे हैं। और कई जगह तो राकेश टिकैत ने, चाहे वो बंगाल के इलेक्शन रहे हों या यूपी में जाकर के उन्होंने कई बार रैलियां और प्रोग्राम्स किया, और बंगाल में जाकर के तो उन्होंने बीजेपी के खिलाफ कैंपेन भी किया था, प्रोग्राम्स भी किए थे। तो राकेश टिकैत सिर्फ इस किसान आंदोलन ही नहीं बल्कि और कई आंदोलन का हिस्सा रहे, किसानों के मुद्दों को लेकर के। हरियाणा भी इस आंदोलन के दौरान कई बार जाकर के उन्होंने किसानों के सम्मेलन को, किसानों की बैठकों को संबोधित किया। और 2011 में उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, महेंद्र सिंह टिकैत की। महेंद्र सिंह टिकैत खुद किसानों के इतने बड़े नेता थे, वोट क्लब में आकर के उन्होंने प्रदर्शन किया था। बताते कि 5 लाख किसान उस वक्त वोट क्लब पर इकट्ठा हुए थे और 1 सप्ताह तक यहाँ पर उन्होंने डेरा डाल के रखा था। काफ़ी बड़े नेता माने जाते थे। बालियान खाप के वो प्रमुख भी थे, महेंद्र सिंह टिकैत। और राकेश टिकैत की शादी 1985 में सुनीता से हुई थी, बागपत के दादरी गांव में। और राकेश टिकैत ने आज भी, जब प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा, तो राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा आंदोलन चलता रहेगा जब तक लोकसभा पार्लियामेंट में इन तीनों कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि आंदोलनकारी अब घर चले जाएं। उन्होंने वापस लेने का फैसला कर लिया है, ऐलान कर दिया है। लेकिन राकेश टिकैत ने फिर यही कहा कि नहीं, हमारी जो मांगे हैं, चाहे वो 3 कृषि कानून के वापस लेने की हो या एमएसपी की, वो जो मांगे अधूरी हैं, वो पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर ही नई किस्से कहानियों के साथ आपके बीच आऊँगा। धन्यवाद।